केजीएन ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है और पिछले मैच के हीरो सलीम और अयूब दोनों ही बल्लेबाजी पर पहुंच चुके हैं, स्ट्राइक पर। काफी कमाल की बल्लेबाजी की थी और सलीम ने आज बता दिया है कि कितनी ताकत होती है, कितनी ताकतवर होती है हलीम। उन्होंने दिखाया अपनी बल्लेबाजी से और बहुत ही कमाल के बड़े-बड़े शॉट्स लगाकर अपने टीम को जीत दिलाने में कामयाब रहे थे अयूब और सलीम। सोहेल के बल्ले से सॉरी, सलीम के बल्ले से दर्जेदार खड़खड़ित चौकार आता हुआ है लॉन्ग द कारपेट। गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट आते ही सलीम ने फिर से अपने स्वैग के साथ, ताकत के साथ किया है स्वागत गेंदबाज सोहेल जो कि कप्तान है केजीएन के गेंदबाजी बाग पर। और ये अच्छी गेंद एंगल के किस तरह से सही इस्तेमाल किया जाता है ये बताया इस बार इस गेंद पर राउंड द विकेट। यहाँ पर जो नौ स्ट्राइकर इनकी विकेट है उसका पूरा सही इस्तेमाल किया, थोड़ा सा गैप रखा, एंगल के साथ गेंद को लेकर गए बाहर की तरफ क्योंकि जानते हैं कि किस श्रेणी के बल्लेबाज हैं सलीम। और ये इस बार राइज होती हुई काफी ज्यादा और इस बार सरप्राइज करेगी गेंदबाज और विकेट कीपर को वाइड का इशारा दिया यहाँ पर अंपायर ने। काफी ज्यादा हाइट के ऊपर से गेंद जाने के चलते अंपायर ने वाइड करार दिया, फिर से एंगल का इस्तेमाल किया था, ऑफ स्टिक से काफी बाहर गेंद रखी थी, राउंड द विकेट एंगल के साथ गेंद को बाहर निकाला। और इस बार फिर से ताकत के साथ और ये दृश्य देखने को मिला और काफी अरसे के बाद ये यादें ताजा हुई है, 3 फील्डरों के बीच में गेंद गिरी है। यहाँ पर कॉल प्रॉपर था नहीं जिसके चलते नाराज नजर आए यहाँ पर कप्तान केजीएन के। कैच बहुत ही आसान सा था और ये तीनों ही खिलाड़ियों में इस बार थोड़ा सा कंफ्यूजन देखने को मिला जिसके चलते गेंद 3 फील्डरों के बीच में नो मैच लैंड बनाती हुई गिरी। और कप्तान यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर सोहेल और कप्तान थोड़े से नाराज जाते हुए थर्ड मैन की दिशा में। और ये अच्छी गेंद, ये अच्छी गेंद है, ये अच्छी गेंद है और इससे पहले सलीम जैसे बल्लेबाज का एक बेहतरीन मौका बनाया था यहाँ पर सोहेल ने। फील्डर और इस बार गेंद कर दी थी पैर पर, भेज दिया है 6 रनों के सैर पर। जी बिल्कुल, आप पैर पे गेंद कर नहीं सकते, पैर पे उनके डिपार्चर गेट, वो करेंगे थोड़ा सा वेट और शॉट लगाएंगे, ग्रेट। और जिस अंदाज में शॉट गेंद अगर थोड़ी और दूर जाती तो रन जरूर मिलते, 6 के बदले 8। अच्छा शॉट सलीम और ये कहीं ना कहीं अब और इतना अच्छा शॉट था, इतना ताकतवर शॉट था कि गेंद की रिप्लेसमेंट यहाँ पर मंगाते हुए अंपायर। कमाल का शॉट आ चुकी है, गेंद आ चुकी है, मैच बॉल आ चुका है। सूखा बहुत ही कमाल का शॉट यहाँ पर सलीम जी, बिल्कुल उनके पैरों पर आप गेंद कर नहीं सकते। ओह फिर से चाबुक बल्ला घुमाया था, इस बार प्रेशर का रन यानी कि वाइड का रन यहाँ पर और जुड़ता हुआ खाते में। और स्कोर की अगर बात की जाए तो अच्छा खासा 14 रन यहाँ पर अब तक हो चुके हैं, पहला ओवर अभी भी समाप्त होने को है। एक गेंद अभी भी आनी बाकी। ओह ये अच्छी गेंद थी, ये अच्छी गेंद थी, तेज तर्रारी गेंद थी ये सोहेल की। ये अच्छी गेंद और डॉट के साथ पहला ओवर हुआ समाप्त, स्कोर कार्ड पर 14 रन। व्यू चैंपियंस ट्रॉफी 2024 से नो टू ड्रग्स एंट्री फ्री टूर्नामेंट। स्पेशल थैंक्स टू यूनिटी स्पोर्ट्स क्लब और साथ ही साथ व्यू स्पोर्ट्स का हम बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करेंगे। साथ ही साथ जुपिटर हॉस्पिटल हमारे डॉक्टर मजीद सर का भी बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करेंगे। साथ ही बीए स्पोर्ट्स, स्टार पेट्स उल्वे, एरनोरिस, हकी स्पोर्ट्स, जेबिस नेट की
तारीफ किए बिना आप रह नहीं सकते क्योंकि जेबिस नेट है तो मुमकिन है किसी भी ग्राउंड पर चाहे वो खाड़ी हो, चाहे वो लाल मैदान हो, चाहे वो आप किसी भी चीता कैंप के कोने में ना चले चले जाए, जहाँ पर मुश्किल होगा नेट पहुँचाना, वहाँ पर भी जेबिस नेट यानी हमारे सलीम भाई ज़रूर आपको नेट लेकर ऊपर ज़रूर नज़र आएँगे। और साथ ही साथ हमारे हँसी चीता कैंप की आन बान शान लेकर पहुँचे पूरे ऑल ओवर इंडिया में हँसी, उनका भी यहाँ पर बहुत-बहुत स्वागत है और साथ ही साथ जल्लीकट्टू हमारे महेंद्र मणि बहुत ही कमाल के इंसान सबके साथी इस चीता कैंप क्रिकेट के और साथ ही साथ लुल्लू हमारे जावेद भाई का भी बहुत-बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ हमारे कतरा द कॉर्पोरेट अतर नो अल्कोहल अपनी खुशबू हमारे साथ बिखेरते हुए सोहेल भाई हमारे साथ मौजूद है उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया और इस बार फुल टॉस और ये हिट में गेंद थी बल्लेबाज ने किया हिट बड़े सुपर हिट और स्कोर में हुआ है फिट पूरे 6 रन और एक लंबे से बल्लेबाज को अगर आप इस तरह की गेंद देंगे तो फिर वो आपको थैंक यू के अलावा कुछ कहेगा नहीं और आपसे सिक्सर जरूर ले लेगा और इस तरह की गेंदें अगर उन्हें मिलेगी तो आपको गेंद सीधा बाउंड्री के बाहर ही मिलेगी और फिर से इस बार देखना और इस बार फील्डर से भी होती हुई चूक 1 रन और खाते में जुड़ेगा और बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस यहाँ पर एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस देते हुए दोनों ही बल्लेबाज यहाँ पर मौका मिला सलीम को सलीम ने मौके का फायदा उठाया और अयूब ने अब तक कोई मौका दिया नहीं है और जो भी मौके मिले वो अपने दम पर उन्होंने बनाया और अब तक काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं मानिए जहां से और इस बार फिर से एक ताकतवर प्रहार और इस बार कैच हुआ है फिर से ड्रॉप और ऐसा लग रहा है शायद सलीम सलीम आज दही शक्कर खा के निकले लगता घर पे से और वो दही शक्कर का काम असर यहाँ पर हो रहा है कि कैचेस काफी छूट रही है उनकी ओह ये अच्छी गेंद है ये अच्छी गेंद है ये अच्छी गेंद है बॉलर कौन है मोनू ये अच्छी गेंद है यहाँ पर कि इससे पहले गेंद पर फिर से सलीम के लिए मौका बनाया जरूर था लेकिन फिर से वो मौका छूटा और यहाँ पर बार-बार अगर बात की जाए तो केजीएन के खेमे का दिल टूट रहा है क्योंकि कैचेस काफ़ी छूट रहा है यहाँ पर। कैचेस काफ़ी छोड़ी है और कैच छोड़ना यानी मैच छोड़ने के बराबर होता है। ओह! ये अच्छी गेंद है। जी नहीं, अंपायर के मुताबिक ये गेंद अच्छी है नहीं, ये गेंद वाइड करार दी गई अंपायर द्वारा। थोड़ी-सी ज़्यादा बाहर क्लोज़ कीपिंग करते हुए विकेट कीपर सोहेल यहाँ पर गेंदबाज को शायद लगा कि उनके मुताबिक ये वाइड नहीं थी लेकिन ज़्यादातर गेंदबाजों को यही लगता है। लेकिन अंपायर अंपायर कभी-कभार थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ करने का भी काम करते हैं, तो अंपायर ये कहते हैं कि भाई साहब भले ही मेरी आँखों पर है चश्मा लेकिन आप नहीं दे सकते मुझे चकमा। ओह! ये अच्छी गेंद, ये एक अच्छी गेंद है। ये मन पसंदीदा गेंद मिली ज़रूर थी अयूब को लेकिन इस गेंद की वेरिएशन है जो परेशान करती हुई मोनू की। और मोनू ने अच्छा खासा परेशान किया इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों को एक मौका भी बनाया था और अब तक अयूब को बैट और बॉल का उतना अच्छा मिलन संपर्क कराने का मौका दे नहीं रहे। तो अच्छी गेंदबाज़ी यहाँ पर कहूँगा मोनू द्वारा। एक अच्छे गेंदबाज है, एक बेहतरीन गेंदबाज है, स्माइली अंदाज के साथ, एक अच्छे रन अप के साथ और कहीं न कहीं गुड शॉट बॉल के स्पेशलिस्ट ज़रूर नज़र आ रहे हैं हमें मोनू, लेकिन अयूब अभी भी और ये देखना होगा फिर से मिस टाइम हुआ है, ओवर द कवर्स खेलना चाहते थे, 1 रन यहाँ पर मिला, ये एक अच्छा ओवर ये एक अच्छा ओवर यहाँ पर केजीएन के लिए, यहाँ इस ओवर की अगर बात की जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पहले ओवर पहली गेंद पर जो सिक्सर आया उसके बाद फिर थोड़ा-सा परेशान किया बल्लेबाजों को, 10 रन खर्चे इस ओवर में और फुल स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर हो चुका है 24 रन्स। अंपायर थोड़ा स्पीड अप करेंगे अंपायर्स? अंपायर्स प्लीज़ थोड़ा-सा स्पीड अप करेंगे? मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे केजीएन क्योंकि वक़्त की बहुत कमी है। कहते हैं ना कि 3 चीज़ें हैं
जैनू। और इस बार देख लो, बहुत ही कमाल का एफर्ट, बहुत ही बेहतरीन प्रयास, यकीनन पूरे 5 रन रोके अपने टीम के लिए। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए फील्डर के लिए। बहुत ही कमाल का एफर्ट, बहुत ही बेहतरीन एफर्ट। क्या नाम है? नबील। नबील जो कि सिर्फ और सिर्फ रन बनाने में नहीं है काबिल, रन रोकने में भी काफी काबिल है। नबील ने बहुत ही अच्छा प्रयास, और लेकिन इस बार ओह माय गॉड, फिर से जो था लॉलीपॉप वो हुआ है ड्रॉप। मुझे ऐसा लग रहा है शायद केजीएन के जितने खिलाड़ी हैं, मेरे ख्याल से सर पे तेल लगाने के बाद वो तेल हाथ में ही रह गया है। और सलीम का कैच तो पकड़ना ही नहीं चाह रहे। और इस बार फिर से ऑन साइड में खेला गया शॉट। लेकिन यहाँ तारीफ करनी होगी गेंदबाज की भी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। लॉन्ग रेंज यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं कि बल्लेबाज अगर शॉट खेले भी तो एक लंबे दूरी, लंबे सिक्सर की तरफ जाए। और वीरेंद्र सहवाग ट्रेडमार्क शॉट, सलीम ये जले में नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं अब, क्योंकि मेरे ख्याल से कम 4 कैचेस छूटी है, 4 मौके मिले हैं। और मेरे ख्याल से इससे पहले मैच से जो बल्लेबाजी कर रहे हैं, अब तक बल्लेबाजी ही कर रहे हैं दोनों खिलाड़ी। जहां से शुरुआत की थी अब तक शुरू ही है, अब तक ऑन ही है। और ये मैच और ये शॉट लगाकर उन्होंने बता दिया कि बार बार आप मुझे ऑन साइड प्लेयर ना समझे, मेरे पास वीरेंद्र सहवाग ट्रेडमार्क शॉट भी है। अपर कट शॉट यहाँ पर देखने को मिला। और फिर से ऑन साइड में फील्डर है, वन बाउंस इनटू द फेंस, और एक 4 रन जुड़ता हुआ सलीम के खाते में। सलीम, अब सलीम को मेरे ख्याल से केजीएन के गेंदबाज ये कह रहे होंगे कि भाई साहब ये बहुत जालिम, हम इनकी कैचेस छोड़ रहे हैं और ये हमें नहीं छोड़ रहे। सलीम बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर, छोटी गेंद और फील्डरों को अंदाजा हो नहीं रहा गेंद का। और फिर से इस बार मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन फील्डर के लिए फिर से गेंद चली जाएगी सीमा रेखा पार, 4 रनों के लिए। बहुत ही महंगा ओवर, यहाँ पर शुरुआत तो काफी अच्छी की थी गेंदबाज ने, लेकिन उसके बाद फील्डरों का साथ मिला नहीं, जिसके चलते स्कोर अब 3 ओवर में 41 रन हो चुके हैं। और सलीम की अगर बात की जाए, 28 रन निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं सलीम, 28 रन पर। चलिए थोड़ा सा स्पीड अप भी करेंगे अंपायर। बहुत ही कमाल की पारी है। और इसमें अगर बात की जाए तो फील्डरों की भी काफी अच्छी साझेदारी है। सलीम के 28 रनों में ज्यादा से ज्यादा योगदान मेरे ख्याल से फील्डरों का है, क्योंकि कैचेस, एक कैचेस इतनी भारी पड़ जाती है। यहाँ पर आपने 3-3 4-4 कैचेस छोड़कर अगर किसी बल्लेबाज को इतना मौका देंगे तो वो आपको टूर्नामेंट में टिकने का मौका देगा नहीं। और हमारे साथ चीता कैंप का वंडर बॉय नौमान, और नौमान की झलकियां हमें कल जरूर देखने को मिलेगी, जहां पर सीसी वॉरियर्स के एक सबसे प्राइम बल्लेबाज। और इस बार गेंद कर दी थी इस लॉर्ड में, पहुंचा दिया है पार्किंग लॉर्ड में, रन आएंगे लॉर्ड में पूरे 6 रनों के लिए। कमाल का शॉट, बेहतरीन पिकअप शॉट। इस तरह का शॉट आपको इनके बल्ले से देखने को मिलेगा। अगर बल्ले के करीब गेंद करेंगे तो गेंद कहां जाएगी आप देख सकते हैं। बहुत ही कमाल का शॉट। और फिर से पैरों, और इस बार फिर से, चलिए कोई बात नहीं। केजीएन अब मेरे ख्याल से इन चीजों से इतनी निराश होगी नहीं, क्योंकि 1 रन गया है, इससे पहले बहुत सारी गेंदें छूटी है। लेकिन ये चीजें हैं, ये डिसिप्लिन हो, कहते हैं ना, क्रिकेट हो या लाइफ हो, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, बेसिक्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और क्रिकेट की बेसिक यही है कि आप फील्डिंग और गेंदबाजी किस तरह से करते हैं। और ये सलीम को बहुत ही अच्छी इस बार जड़ों में गेंद की है। और ये क्या, इस बार आउट, और अब जाकर सलीम आउट हुए हैं। और एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सलीम की बल्लेबाजी के लिए। चलिए 28 रन की एक बहुमूल्य पारी खेलकर अपने टीम की तरफ आते हुए सलीम के लिए एक बार जोरदार तालियां। और सभी इंतजार कर रहे हैं कि सलीम कब खिलाएंगे हमें हलीम। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी की है, और इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, इस बार अच्छी गेंद।
आदिल। और हमने देखा भी कि सलीम आउट भी हुए तो रन आउट हुए। और ये फिर से क्या क्या, और इस बार देखना होगा क्या ये कैच है। अच्छा पकड़ा गया जरूर है। और ये चलिए यहाँ पर कैच है, यानी कि पहला कैच यहाँ पर पकड़ लिया है केजीएन के फील्डर ने। और काफी मुश्किल कैच था ये। एक बार अयूब अयूब भाई के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। कमाल की बल्लेबाजी की है, पहले मैच में भी कमाल की बल्लेबाजी, और अब जाकर आउट हुए ये बल्लेबाज। और उनकी जगह लेने गए हमारा एक चीता शफीक। ये देखना होगा, गेंद स्कायर है और इस बार ओह, ये कैच बना लिया था, लगभग बना लिया था, लेकिन काफी मुश्किल कैच था। और ये 3 रन लेना चाहते हैं, वो भी काफी मुश्किल। 2 रन मिलेगा और 2 रन के साथ पारी की हो गई है समाप्ति। स्कोर की अगर बात की जाए, स्कोर हो चुका है 50 रन। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए 50 रन के लिए। यानी केजीएन को 51 रनों का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। तो देखना होगा केजीएन के बल्लेबाज किस तरह से ये 51 रनों की पारी को खेलते हैं और किस तरह से यहाँ पर डिफेंड करने उतरेगी। चलिए इसके बाद का जो मैच है वो होगा इस इलाके की और एक मशहूर टीम मदनी 11, उनके कैप्टन से यहाँ पर गुजारिश होगी, और साथ ही साथ ब्रो गैंग, यानी दोनों ही काफी चहीती टीम है इस ग्राउंड की। दोनों होगी आमने सामने। एक तरफ होगी मदनी 11 और दूसरी तरफ होगी ब्रो गैंग। मदनी 11 के कैप्टन जहां कहीं भी ये मंच की तरफ आएंगे, मदनी 11 के कैप्टन और ब्रो गैंग के कैप्टन। मदनी 11 के कैप्टन ब्रो गैंग के कैप्टन। 51 रनों का लक्ष्य है। देखना होगा किस तरह से यहाँ पर, और सोहेल पे काफी चीजें यहाँ पर निर्भर करेंगी, काफी डिपेंड करेगा, और काफी जिम्मेदारी के साथ ये पारी को लेकर जाना होगा सोहेल को, क्योंकि अपने टीम के एक सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है। कमाल की बल्लेबाजी की थी, इससे पहले मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब भी हासिल किया था अपने नाम। और वही हम चमचमाती हुई कैप हम देख सकते हैं उनके सर पर, जो कि दी गई है स्टार पेट्स हुलवे की तरफ से। और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद कतरा द कॉर्पोरेट अतर नो अल्कोहल सोहेल भाई, उनके तरफ से भी दी गई एक अच्छी अतर अतर। तो हम दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, स्पेशल थैंक्स देना चाहेंगे पूरी जिम्मेदारी के साथ, एक जिम्मेदारी को लेकर चलने के लिए जो ताकत फराहम किया है हमारे सभी स्पॉन्सरों का, हम दिल की गहराइयों से फिर से एक बार शुक्रिया अदा करेंगे। हम स्पेशल थैंक्स कहना चाहेंगे जुपिटर हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, यानी कि डॉक्टर मजीद सर, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, डबल डॉक्टरेट है, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे वो मेडिकल लाइन हो। और चीता कैंप क्रिकेट से हमेशा जुड़े होते हैं, किसी भी टूर्नामेंट में, यानी कि क्रिकेट से जुड़े रहने वाले एक सॉफ्ट हार्टेड और एक प्योर हार्टेड मैन, यानी कि डॉक्टर मजीद सर। और साथ ही साथ हम जली कटू, यानी कि एक ऐसे शख्सियत महेंद्र मणि, जो हमेशा हमारे साथ होते हैं चीता कैंप क्रिकेट के लिए, हम उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जली कटू गियर अप, जो कि हम जहां पर हम देख सकते हैं कि सभी किस्म के स्पोर्ट्स, चाहे वो बैट हो, चाहे वो बॉल हो, चाहे वो शूज हो, आपको सभी चीजें जल्लीकट्टू गियर अप में आपको मिलेंगी। साथ ही साथ बी स्पोर्ट्स का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। साथ ही साथ स्टार पेट्स उल्वे एंड नॉरिस, आकी स्पोर्ट्स, जेबीज नेट, लुलु आयुर्वेद, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे जावेद भाई। साथ ही साथ द कॉर्पोरेट विथ नो अल्कोहल,
साथ ही साथ डो और हमारे साथ मौजूद हम चीता कैंप स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्रिएटिंग एनवायरनमेंट एंड एनकरेजिंग यूथ टू फोकस टुवर्ड्स स्पोर्ट्स। और साथ ही साथ हम यूनिटी स्पोर्ट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और इसी साथ कमाल का शॉट यहाँ पर सोहेल के बल्ले से आता हुआ, कनखड़ित दर्जेदार षटकार। साथ ही साथ हम व्यू स्पोर्ट्स का भी बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। यूनिटी स्पोर्ट्स क्लब का भी बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इस खूबसूरत सी व्यू चैंपियंस ट्रॉफी 2024 यादों की किताब में एक सुनहरा पन्ना विथ नो एंट्री। क्योंकि हम चाहते हैं कि ड्रग्स की ना हो एंट्री, इसलिए हमने रखी है फ्री एंट्री। और साथ ही साथ 32 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करते हुए और 25,000 की इनामी राशि 4 टीमों में बांटी जाएगी। और साथ ही साथ चमचमाती हुई ट्रॉफीज भी हमें नजर आएगी। तो बहुत-बहुत दिल की गहराइयों से फिर से हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे व्यू स्पोर्ट्स के पूरे मेंबर्स का, व्यू चैंपियंस ट्रॉफी 2024 देने के लिए चीता कैंप स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन का, हमारी सोसाइटी का, हमारे शाकिर भाई का, हमारे आसिफ भाई का, हमारे अकबर भाई का, हमारे सलाउद्दीन भाई का, हमारे फारूक का, और जितने भी लोग जुड़े हैं जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं सबका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा चीता कैंप क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे रफीक शेख साहब, जो हमारे साथ हमेशा मौजूद हैं और चीता कैंप की क्रिकेट के लिए हमेशा 24 घंटे 24/7 अवेलेबल रहने वाले रफीक शेख साहब, उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। हेलो। मदनी के कैप्टन, मदनी 11, मदनी 11 की टीम के कैप्टन और ब्रो गैंग के कैप्टन, मदनी 11 के कैप्टन। चलिए, मदनी 11 की टीम की तरफ से हमें चीता कैंप के पोस्टर मैन यानी कि अब्दुल गनी भाई हमें हमें जरूर नजर आ रहे हैं। अब्दुल गनी जो कि हैं क्रिकेट के धनी, जरूर नजर आ रहे हैं। इनकी अपनी भी एक लीगेसी है और हम चाहते हैं व्यू चैंपियंस ट्रॉफी के नजरिए से कि इसी तरह की लीगेसी यहाँ पर छोड़ी जाए, जिस तरह से अब्दुल गनी साहब ने यहाँ पर छोड़ी है। चीता कैंप के पोस्टर मैन अब्दुल गनी। चलिए, अंपायर से कोई आर्ग्यू नहीं करेगा। अंपायर से कोई आर्ग्यू नहीं करेगा, अंपायर अपना डिसीजन देंगे। अंपायर डिसीजन क्या है? नदीम सर, डिसीजन क्या है? क्या है? बॉल है? बॉल है। चलिए, चलिए अंपायर से कोई आर्ग्यू करेगा नहीं। मदनी स्पोर्ट्स के कैप्टन, मदनी 11 के कैप्टन ब्रोगन यहाँ पर आ चुकी है। ब्रो की एक गैंग, सॉरी, अरे क्या करें ब्रो, तीनों एक ही तो है, बस खिलाड़ी यहाँ वहाँ होते रहते हैं। और ब्रो काफी अच्छी टीम, एक चहीती टीम है और ब्रो ने काफी कम अरसे में प्रो होने का एजाज हासिल किया है। तो उसमें चलिए, अंपायर डिसीजन फाइनल डिसीजन है, अंपायर से कोई आर्ग्यू नहीं होगा।
शुक्रिया अदा करते हैं। इस टूर्नामेंट को भी उतनी अहमियत देना आपकी तरफ से ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है सभी टीमों के लिए, चीता कैंप क्रिकेट के लिए। और अब्दुल गनी से हमारे बीच में वालेकुम सलाम। तो ब्रो गैंग के कैप्टन भी यहाँ पर आ चुके हैं, तो टॉस के लिए जाएँगे। मैं चीता कैंप क्रिकेट एसोसिएशन के हमारे प्रेसिडेंट रफीक भाई से एक बार गुजारिश करूंगा, फिर से एक टॉस होगा मदनी, तो आपका होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर टॉस होगा, अब्दुल गनी सर और हमारे चलिए टॉस होगा यहाँ पर, दो धाकड़ टीम है और मदनी 11 वो टीम है जो हमने देखा था इस साल 22वें साल पर। यहाँ पर टॉस के लिए दोनों ही टीम के कैप्टन यहाँ पर आ चुके हैं, ब्रो गैंग और मदनी 11 के हमारे गनी भाई। और टॉस होगा हमारे चीता कैंप चीता कैंप के हमारे क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और साथ ही साथ जावेद भाई की तरफ से जो अता की गई है एक खूबसूरत सी गिफ्ट हैम्पर, यानी कि लूलू की तरफ से आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स सभी 11 खिलाड़ियों को यहाँ पर फिर से देते हुए टॉस टॉस ब्रोगन ने जीत लिया है। तो ब्रोगन जी बिल्कुल, ये लुलु की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, हमारे जावेद भाई की तरफ से एक आयुर्वेद सभी 11 खिलाड़ियों के लिए। चलिए गनी भाई से गुजारिश है, गनी भाई यहाँ पर आएंगे प्लीज। हमारे गनी भाई और हमारे ब्रो गैंग के कैप्टन टॉस जीता है, टॉस जीत कर क्या डिसीजन लेंगे? भाई मैं थोड़ा डिस्कस करके बताता हूँ 1-2 मिनट में टीम्स के साथ। टीम्स के साथ गनी भाई नहीं, लेकिन देखिए गनी भाई एक ऐसी शख्सियत है जो सभी जानते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। चीता कैंप के क्रिकेट की जब भी बात आती है तो पोस्टर मैन के नजरिए से पूरे हिंदुस्तान में, पूरे महाराष्ट्र में देखा जाता है, अगर चीता कैंप की सबसे पहली लीगेसी अगर बाहर निकली है तो कहीं ना कहीं गनी भाई का नाम सबसे पहले लिया जाता है। तो यहाँ पर आपने इस फ्री एंट्री वाली टूर्नामेंट में शिरकत करके इस टूर्नामेंट के मान बान शान को तो बढ़ाया, और साथ ही साथ चीता कैंप क्रिकेट जो जो चीता कैंप की जो क्रिकेट है इसके जो एजाज है इसे भी बरकरार रखा है आपने। और साथ ही साथ क्योंकि आपकी अपनी लीगेसी है, आप जानते हैं कि लीगेसी किस तरह से बनानी चाहिए और लीगेसी बनाने में कितनी मुश्किलें आती हैं। और इस मुश्किलों में आजकल एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ है जो है ड्रग्स है। और ये व्यू चैंपियंस ट्रॉफी रखने का सबसे बड़ा मकसद, सबसे बड़ा मोटो यही है कि हमें ड्रग्स फ्री के खिलाफ आवाज उठानी है और एक मंच पर आना है, क्योंकि ये तकलीफ हर जगह हो चुकी है। चाहे वो आप गोवंडी की बात करें, चाहे कुर्ला की बात करें, चाहे मुमरा की बात करें, चाहे आप चीता कैम्प की बात करें, लेकिन चीता कैम्प एक ऐसी जगह है ना सर, कि यहाँ का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है ना थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा ज्यादा है। किसी भी मुकाबले आप किसी भी इलाके को आप अगर लेते हैं जहाँ पर ये चीजें बहुत आम है और ज्यादा परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो यहाँ पर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड काफी अच्छा है और इस चीज पर अंकुश लगाया जा सकता है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को, और ये व्यू चैंपियंस के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, और किस तरह से जो आपने लीगेसी बनाई कि इस तरह से लीगेसी बनाए इसके लिए मोटिवेट किया है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे हमारे गनी भाई? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं हेलो, बंद है। हेलो, हेलो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं वीयू स्पोर्ट्स के जितने भी मेंबर हैं, सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा और ड्रग्स को लेके उन्होंने जो अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की, अल्लाह ताला उसमें उनको कामयाब करे। और हमारे सीता गेम को और भी दीगर जो इलाके हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी से ज़्यादा बिलोंग करते हैं, उसको अल्लाह ताला मतलब मुक्त करे, नशे से मुक्त करें। और जो ये इन्होंने टूर्नामेंट रखा है फ्री एंट्री का, बहुत सालों बाद हुआ है ये। और इंशाल्लाह मैं रफ़ीक भाई से भी और इरफान भाई से भी इस मामले में डिस्कस करूंगा कि कमेटी की तरफ से भी इंशाल्लाह एक ऐसा कोई प्रोग्राम होना चाहिए बोल के। इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है। अल्लाह ताला मतलब हमेशा इनको ऐसा कुछ
करने की तौफीक दे। ठीक है, चलिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और जो जितनी मतलब इज़्ज़त अफ़ज़ाई की उसके लिए भी जज़ाकल्लाहु खैर कासिम भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। ये इज़्ज़त आपने बनाई है, ये इज़्ज़त आप लोगों ने कमाई है क्रिकेट के ज़रिए और इसी क्रिकेट को ज़िंदा रखने के लिए आप लोगों ने बहुत ही बड़ा सुनहरा स्टेप लिया है और काफ़ी बेहतरीन बात भी यहाँ पर अब्दुल गनी सर ने की है कि लीगेसी बनाने में काफ़ी अरसा लग जाता है और उसे बरकरार रखने में भी काफ़ी अरसा लगता है और उसे मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसे मेंटेन करने के लिए आपको सही रास्ते पर होना होगा, आपको एक अच्छी लीगेसी बनानी होगी और वही एक अच्छी लीगेसी बनाने का एक खूबसूरत सा मौका दिया है वीयू चैंपियंस ट्रॉफी 2024। स्पेशल थैंक्स कहना चाहेंगे सभी स्पॉन्सर्स को। हमारे सभी स्पॉन्सर्स का मैं फिर से एक बार दिल दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमारे जुपिटर हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, जल्लीकट्टू, बीए स्पोर्ट्स, हमारे जावेद भाई, लज़ीज़ पकवान, उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ स्टार पेट्स उल्वे, आयर नॉरिस, 12 गेंदें और 18 रनों की ज़रूरत। मैच में काफ़ी रोमांच आ चुका है। साथ ही साथ जावेद भाई, लज़ीज़ पकवान, स्टार पेट्स उल्वे, एयर नॉरिस, अकी स्पोर्ट्स, जेबिस नेट, टुल्लू और साथ ही साथ हमारे कतरा, द कॉर्पोरेट अतर, नो अल्कोहल। तो सभी का हम बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे सभी स्पॉन्सर्स का। साथ ही साथ यूनिटी स्पोर्ट्स क्लब का भी बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। स्कोर की अगर बात की जाए 12 गेंदें और 18 रनों की जरूरत यानी मैच में रोमांच बढ़ गया है। मैच में रोमांच 13 गेंदें और 18 रन। चलिए यानी कि एक गेंद का और इजाफा यहाँ पर हुआ यानी कि मौका यहाँ पर बड़ा है केजीएन के लिए। तो केजीएन ने भी काफी अच्छा चलिए 13 गेंदे और 18 रन बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर करते हुए मैच में करा दिया है। बनाना चाहते हैं अपना दिन केजीएन के बल्लेबाज सोहेल और उनका साथ देते हुए सोहेल के साथ कौन है? साबिर पिछले मैच के हीरो बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी की थी और लेकिन ये काफी खराब गेंद अंपायर ने फिर से वाइड करार दिया यानी 13 गेंदे और 17 रन। बहुत ही कमाल का मैच एक हाई वोल्टेज मैच। ये अच्छी गेंद थी विकेटों पर थी साबिर ऑन साइड में खेलना चाहते थे बल्ले का नीचे निचला सिरा लगा और एक रन लेने का मौका। ओवर की समाप्ति 12 गेंदे और 16 रन की जरूरत 16 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 12 बॉल्स। बहुत ही अच्छा घमासान सा मैच एक हाई वोल्टेज मैच नेक टू नेक मैच। कहीं ना कहीं ऐसा लगा था टारगेट क्या है 51 का टारगेट है। कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि शायद ये 51 का टारगेट टारगेट नहीं एक लोहे के चने होंगे लेकिन बहुत ही कमाल का मैच यहाँ पर। यही चीता कैम का क्रिकेट है यही चीता कैम की लीगेसी है। यहाँ पर कोई भी मैच आपको एक तरफा देखने को मिलेगा नहीं क्योंकि आए हुए लोगों का एक ही है उसूल पैसा होना चाहिए वसूल। चलिए मैच को स्पीड अप करेंगे सर अंपायर्स। 12 गेंदे और 16 रन 12 गेंदे 16 रन। व्यू चैंपियंस ट्रॉफी 2024 32 टीमों की पार्टिसिपेशन कमाल का टूर्नामेंट 4 टीमों की नामी राशि बटेगी विद चमकती हुई यादों की एक सुनहरी ट्रॉफी और उसी ट्रॉफी के लिए एक लड़त जारी है भिड़त जारी है और उसके लिए जान लगा दी है सभी खिलाड़ियों ने क्योंकि इन्होंने बता दिया है कि क्रिकेट से कितना प्यार करते हैं। 12 गेंदे 16 रनों की जरूरत गेंदबाजी मार्ग पर आए हैं गेंदबाज अशरफ और बल्लेबाजी की अगर बात की जाए तो दोनों तरफ हमें मैच हीरोज नजर आ रहे हैं पिछले मैच के जहां पर मैन ऑफ द मैच हासिल किए बल्लेबाज यानी कि सोहेल नॉन स्ट्राइकर एंड पर नजर आ रहे हो और साबिर ने काफी कमाल की बल्लेबाजी की थी पिछले मैच में और इस मैच में भी काफी अच्छी शुरुआत दे दी है सोहेल ने और उनका साथ देते हुए साबिर। तो अगली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी बॉडी लाइन की गेंद थी और ये लेग कटर मास्टर है ऑर्थोडॉक्स लेग लेफ्ट आर्म गेंदबाज है। पहले तो साबिर को लगा शायद गेंद बाहर की तरफ जा रही है वाइड की तरफ लेकिन गेंद अंदर की तरफ आई है और उसे हल्के हाथों से खेल दिया और एक रन अपने नाम किया यानी कि 11 गेंदे और 15 रन। और ये अच्छी गेंद है ये अच्छी गेंद है और लेकिन एक रन ले जाएंगे दोनों ही बल्लेबाज। यहाँ पर विकेट कीपर अगर शायद गेंद को कलेक्ट कर लेते तो यार रन लेने का मौका नहीं मिलता और स्ट्राइक पर
सोहेल नहीं आते, लेकिन अब सोहेल आ गए हैं स्ट्राइक पर। 10 गेंदे और 14 रन। सोहेल बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करते हुए, और फिर से एक हाफ ट्रैकर गेंद थी। अच्छा शॉट है, फील्डर वहां पर शफीक, काफी तेज तर्रारा चीता, चीता कैम का एक चीता, काफी अच्छी, काफी तेज है। ये अच्छी गेंद आई, इस बार अंदर की तरफ गेंद आई है। बल्लेबाज सिर्फ घूमते रह गए और गेंद घूमकर सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। इस बार विकेट कीपर ने नहीं की कोई गलती, अच्छी गेंद और उससे पूरा सम्मान दिया। और इस बार रॉन्ग वन दिया, और शफीक, बहुत ही कमाल का एफर्ट था वहां पर। अगर कैच ले लेते, अगर ये कैच हो जाती, देखना होगा डायरेक्ट हिट है, लेकिन अंपायर ने काफी अनोखे अंदाज में बता दिया कि भाई साहब, विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट द प्ले, ये नॉट आउट है। 2 रन। अगर शफीक ये कैच ले लेते तो जो टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन 2 कैचेस लिए, वो दोनों कैचेस को पछाड़ कर ये सबसे बेस्ट कैच ऑफ द व्यू चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जरूर होता। और इसी तरह की लीगेसीज हैं, इसी तरह की चीजें हैं, और जिस तरह से आधुनिक जमाना है, जिस तरह से सोशल मीडिया का जमाना है, अगर ये कैच ले लेते तो ये रील कटती भी और बढ़ती भी। तो साबिर, साबिर आए हैं फिर से स्ट्राइक पर। और ये इस बार गेंद घूमी नहीं, इस बार गेंद घूमी नहीं, इसलिए बल्ले, इसलिए अंपायर घूम कर इशारा करते हुए व्हाइट का एक एक्स्ट्रा रन, यानी कि अब 7 गेंदे और 10 रन। 10 रन और चाहिए 7 गेंदों पर। और इस बार क्या विकेट है, और विकेट आ गई है। आखिरी गेंद पर विकेट ले ली है, बड़ा विकेट यहां पर लिया है, जहां रनों की जरूरत थी वहां विकेट आई है, और सोहेल लेकिन पर मौजूद है। यानी 6 गेंदे और 10 रनों की जो लड़ाई है, देखना होगा कौन करेगा चढ़ाई, जो करेगा अच्छी पढ़ाई वही करेगा सबसे ऊंची चढ़ाई। और ये काफी अहम मैच, यहाँ पर कोई भी टीम है यहाँ तक आकर पीछे नहीं जाना चाहेगी। 6 गेंदे और 10 रन, 10 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 6 बॉल्स। इसके बाद का मैच काफी घमासान और काफी रोमांचक मैच होगा, जो कि मदनी 11 वर्सेस ब्रो गैंग के बीच में होगा, जहां पर ब्रो गैंग ने टॉस जीत लिया है और अपना डिसीजन बताया नहीं है। ब्रो गैंग्स, चलिए ब्रो गैंग बल्ले गेंदबाजी करेगी। ब्रो गैंग ने टॉस जीता है एंड दे आर गोइंग टू फील्ड फर्स्ट, यानी पहले वो क्षेत्र रक्षण करेंगे। और गेंदबाजी का भार संभाला है यहाँ पर शफीक, चीता कैम का एक चीता, तेज तर्रारा गेंदबाज, देखना होगा 10 रन क्या डिफेंड कर पाएगा। उसके सामने है चीता कैम का, केजीएन का सबसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, बेस्ट वर्सेस रेस्ट की ये लड़ाई। देखना होगा किस तरह से चलेगी ये लड़ाई, कौन चढ़ेगा ऊंची चढ़ाई, किसने की है बेहतरीन पढ़ाई, ये हम देखेंगे आने वाली 6 गेंदों में। और इस बार फुल टॉस गेंद है, लेकिन कुछ ज्यादा ही फुल थी, कुछ ज्यादा ही ऊपर थी। बीमार गेंद, यानी कि नो की गेंद, एक मौका, साथ ही साथ नो एंट्री में एंट्री करने का मौका, यानी कि फ्री हिट की गेंद। और अब नबील सबसे काबिल बल्लेबाज, फ्री हिट की गेंद है, फिर से नो की गेंद है, कैच पकड़ी गई है, कैच पकड़ी तो गई है। फ्री हिट की गेंद है, विकेट नहीं होगी। ये अच्छी गेंद, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डरा दिया था मच्छा ने। अब तक तो सबको हंसा रहे थे, एंटरटेन कर रहे थे, अब थोड़ा सा डरा दिया था गेंदबाज को। फ्री हिट की गेंद थी, एक रन आया है। अब सोहेल फिर से स्ट्राइक पर, शफीक गेंदबाजी मार्क पर।
ये अच्छी गेंद है, पुलर लाइन की गेंद थी, मना किया यहाँ पर, शॉर्ट में फील्डर है। रन कोई नहीं, 4 गेंदें और 7 रन। 4 गेंदें और 7 रन, काफी कमाल का मैच, नेक टू नेक मैच, पैसा वसूल मैच। शफीक गेंदबाजी करते हुए उनका साथ, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर अपनी पूरी प्रतिभा यहाँ पर झोंकते हुए, अपना टैलेंट यहाँ पर झोंकते हुए, अपने विश्वास, आत्मविश्वास के साथ गेंदबाजी करते हुए। और इस बार लेकिन देखना होगा, इस बार कमाल का शॉट, ना आओ देखा ना था, बता दिया इस खराब गेंद का भाव। गेंद कोई खराब नहीं थी, गेंद काफी अच्छी थी, लेकिन कमाल का शॉट था। उस गेंद पर अपना क्लास दिखाया है सोहेल ने, और गेंद वहां पर फील्डर थोड़े से शॉर्ट पड़ गए। काफी अच्छा प्रयास किया था फील्डर ने, लेकिन फील्डर के ऊपर से गेंद सीधा 6 रनों के लिए, यानी स्कोर था टाई, और 1 रन और चाहिए 3 गेंदों पर। 3 गेंदे 1 रन, और अब देख सकते हैं हम बल्लेबाज को, यानी कि मिलेगी जेड प्लस सिक्योरिटी। ये अच्छी गेंद, ये अच्छी गेंद, ये अच्छी गेंद है। यहाँ पर पल्लू शॉट खेलना चाहते थे, यानी कि स्कूप शॉट खेलना चाहते थे, रिस्क लेना चाहते हैं, लेकिन अभी भी मैच में रोमांच जान बरकरार है। 2 गेंदे और 1 रन कंपलसरी। तो देखना होगा अब कौन से अंदाज से, क्योंकि यहाँ पर फील्डरों ने यहाँ पर घेर लिया है बल्लेबाज को। और फिर से इस बार लेकिन दरारों में से कर दिया है फरार, और मैच को लेकर भी हो जाएंगे फरार। अरे अगले क्वालिफायर सुपर 8 में एंट्री करने वाली टीम केजीएन, के लिए एक बार जोरदार तालियां। चलिए, इससे पहले मैच का कौन था? चलिए, इससे पहले मैच के जो मैन ऑफ द मैच थे,